क्या इतनी बड़ी बीमारी का इलाज किए बिना सिर्फ शिरडी जाने और साईं के दर्शन करने से रोग से निजात पाना संभव है? ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आज प्रस्तुत है सच्चरित्र के 21वां अध्याय। श्री साईं की ही प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सच्चरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। आज के इस अध्याय में गुरु का सानिध्य, उनकी कृपा, उनकी शिक्षा पद्धति के विषय में वर्णन है। श्रोताओं, आपने महसूस किया होगा या नहीं किया तो समझने का प्रयास करें तो अवश्य ही समझ पाएंगे कि शिक्षित होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं होता। शिक्षा की प्रमाणित डिग्री होती है जो हर किसी को सहज ही मान्य हो जाती है, पर ज्ञानियों की कोई डिग्री नहीं होती, उसे तो वे अपने आचरण से ही प्रमाणित करते हैं। हर गुरु, हर ज्ञानियों की अपनी अपनी पद्धति होती है, पर हमारे सद्गुरु श्री साईं महाराज की पद्धति तो अद्वितीय ही थी। यूं तो वे 16 कलाओं से युक्त पूर्ण ज्ञानावतार थे, जिसका उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, पर कभी कभी उनके किसी क्रियाकलापों से भक्तों को उसकी झलक मिल जाया करती थी। अतः जब कोई बाबा से ज्ञान प्राप्ति की चाहत करता तो उसे वे हर प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के राह तो अवश्य बताते, पर दयानिधि जब दया करने पर आते तो सिर्फ अपनी मधुर वाणी से ही उसके मन को शांति और आनंद की अनुभूति करा देते। अतः आप भी पूरा ध्यान से और पूरी निष्ठा से इस अध्याय को सुन आनंद प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 21। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही संतों का सानिध्य और कृपा प्राप्त होती है। हेमांड पंत अपना ही उदाहरण देते हैं। वे अनेक वर्षों तक वांद्रा में न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत वहीं रहते थे। हर धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके पुजारी ने भी उनके दर्शन की सलाह दी, पर किसी न किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाया। अनेक वर्षों बाद जब उनका शुभ काल आया तो वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में अस्थायी रूप से शामिल हो गए। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही किया जा रहा है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए प्रकट होते हैं, किंतु वे पूर्णतः एक ही हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का ज्ञान रहता है। श्री ठाकुर। श्री V.H. ठाकुर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी थे। एक बार भूमि मापक दल के साथ बड़गांव पहुंचे। वहां उन्हें एक कन्नड़ी संत के दर्शन हुए। वे एक ग्रंथ का भावार्थ अपने भक्तों को समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर चलने को हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा, और कालांतर में जब तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो एक महान संत से भेंट होगी जो तुम्हारे हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगे। बाद में उनका तबादला जुनार हो गया। वहां उन्हें एक घाट, जिसका नाम नाने घाट था, पार करना होता, जिसे भैंसे की सवारी कर पार करनी पड़ती। इसके कुछ समय बाद उनका तबादला कल्याण में उच्च पद पर हुआ, जहां उनका परिचय नाना साहब से हुआ, जिनके द्वारा बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें भी बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। जब वे बाबा से मिलने शिरडी पहुंचे, श्री साईं के दर्शन कर उन्हें रोमांच हो आया। तब बाबा ने कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कानड़ी संत का उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी।
अध्यात्म पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा। तब श्री ठाकुर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु मुझ पर कृपा करो, इस अनाथ को अपने शीतल छाया में स्थान दो। बाबा बोले, जो भी तुम पढ़ते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका लाभ ही क्या। श्री अनंतराव पाटनकर। पूना के एक महाशय अनंतराव पाटनकर श्री साईं के दर्शन को शिरडी आए। उन्होंने बाबा की चरण वंदना करने के बाद कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, वेद वेदांत का भी अध्ययन किया, पर मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक नीरा अज्ञानी भी मुझसे श्रेष्ठ है। मैंने सुना है आप अपनी दृष्टि मात्र से शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। श्री साईं बहुधा सांकेतिक और दार्शनिक भाषा की में बात किया करते थे। अपनी उसी रीति में बाबा ने पाटनकर को नौविधा भक्ति को घोड़ी के 9 लीद का प्रतीक बताकर दर्शाया। वे कुछ भी समझ नहीं सके। तब उन्होंने दादा केलकर, जो वहीं उपस्थित थे, उनसे अर्थ समझाने की प्रार्थना की। बाबा की प्रेरणा से उन्होंने भक्ति के 9 रूपों को विस्तार से समझाया। साथ ही यह भी कि बाबा की आज्ञा यही है कि तुम प्रयास कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब पाटनकर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे, बाबा ने पूछा, क्या तुमने घोड़ी के 9 लीद एकत्रित किए? पाटनकर के प्रार्थना करते हुए कहा, बाबा मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें एकत्रित नहीं कर सकता। तब बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। जिसे सुनकर पाटनकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील। एक बार पंढरपुर के एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, कुछ दक्षिणा भेंट की और कोने में बैठ गए। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे, लोग कितने धूर्त हैं, यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं। वहाँ मौजूद लोग तो इस बात का कोई अर्थ समझ नहीं पाए, पर वकील साहब समझ गए और चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। वाड़े से लौटकर उन्होंने काका साहब दीक्षित को बताया कि एक बार जब उप न्यायाधीश स्वास्थ्य लाभ के लिए पंढरपुर से शिरडी आए, तो वहाँ बार रूम में उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या बीमारी का इलाज किए बिना शिरडी जाने और साईं के दर्शन करने से रोग से मुक्ति संभव है, और क्या नूलकर जैसे शिक्षित व्यक्ति को ऐसा राह चुनना उचित है। उस समय नूलकर का और साथ ही श्री साईं का भी बहुत ही उपहास किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा सिर्फ वकील साहब के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य ही बताएं। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।